जी मिश्र जी बताएंगे, जिस तरह से आज हमला हुआ, आप भी वहां पर घटनाक्रम पर मौजूद थे जी। क्या मंशा थी उन लोगों की और क्या कारण रहा कि इतनी बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से ये आज वाक़या हुआ है, हमारे पत्रकार जो दैनिक जागरण के राकेश शर्मा जी है, उनके ऊपर ये जो हमला किया गया, ये हमला जो है बहुत निंदनीय है। इसका मतलब ये है कि ये सरकार चाहती है कि हमारे खिलाफ कोई ना बोले और जो हम कहें उसी को जो है वो चलाया जाए। अगर राकेश शर्मा जी ने उनसे सवाल पूछे तो बिल्कुल जायज़ सवाल पूछे। पहलगाम पे बात हुई, इंटरनेशनल बॉर्डर पे अमित शाह जी जो आए थे उन पे बात हुई, तो इन चीज़ों को लेकर जो अगर वो जवाबदेही नहीं दे पा रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो वो इन बातों को छोड़ सकते थे। पर जिस तरह से पत्रकार हमारे राकेश शर्मा जी के ऊपर हमला किया गया, ये बहुत निंदनीय घटना जो हम देख रहे हैं कि तीनों विधायक त्रिमूर्ति बनकर वहां पर बैठे रहे, लेकिन छुटपुट कार्यकर्ता जो खुद को शायद कोई फन्ने खां समझते हैं, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। क्या देखते? खैर ऐसे तो किसी में हिम्मत नहीं है कि हमला करने की। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं शय जो है पीछे से उनको मिली होगी, तभी ऐसी घटना जो है वो इस घटना को अंजाम दिया है। कंडेमनेबल है। सुनते थे कि कश्मीर में पत्रकारों पर हमले होते हैं, लेकिन अब जम्मू में ही एक ऐसी फ्रेटर्निटी बची थी जिन पर हमले नहीं हुए, लेकिन आज वो भी हो गए। कितना बड़ा बदनुमा दाग देखते हैं लोकतंत्र पर, और कैसी इनकी मानसिकता तो आज पूरे हिंदुस्तान ने देख ली। इनकी मानसिकता जो है वो कितनी सही है या कितनी गलत है। कश्मीर में क्या होता था, पर जम्मू में जो आजकल अब पत्रकारों पे हमला हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मुझे लगता है कि जो मौजूदा पार्टी है उसके लिए भी ठीक नहीं है। जैसे हमारे चेयरमैन साहब या सब पत्रकार बंधुओं ने ये फैसला किया है कि भाजपा के किसी भी प्रोग्राम को जो है वो कवर नहीं किया जाएगा, कंडेम किया जाएगा। बड़े कार्यक्रम देखो, जिला कार्यालय पे तो हम पूरा जितना भी कार्यक्रम है वो बीजेपी का हम बाइकआउट कर रहे हैं। कोई भी पत्रकार जो है इसको ना कवर करेगा बीजेपी को और ना ही कोई कवरेज देगा। चलो ठीक है, ओके। बस ये बोलना ना। संदीप जी, आज जिस तरीके संदीप जी बताएंगे कि आज जिस तरीके की हरकत हुई है, जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहाँ पर हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार राकेश शर्मा है जो दैनिक जागरण से बिलोंग करते हैं, उनके साथ हाथापाई हुई है, और किस तरीके से आप इसे देखते हैं और कैसे कंडेम करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा अपने सभी ऑडियंस को कि राकेश जी एक बहुत ही सीनियर पत्रकार थे हमारे कठुआ से। दैनिक जागरण से वो पिछले कई समय से रिपोर्टिंग कर रहे थे, और आज जो इंसिडेंट सामने आया है, अभी तक मेरे को लगता है जिसकी जो भी वीडियो है वो पूरी वायरल हो चुकी है, और सभी ने देखा है कि कैसे उन्हें लिटरली दौड़ा कर मारा गया। प्रेस बॉडी जो कठुआ की है पूरी, और पूरे जम्मू कश्मीर की, इंक्लूडिंग कि जम्मू से भी हमें सारे फ़ोन आ रहे हैं, उन सबों ने इस घटना की निंदा ही नहीं की है, उन्होंने इस घटना पर बहुत चिंता जताई है। क्योंकि एक बहुत ही ये एक सोचने वाला विषय बन गया है कि अगर एक प्रेस के नुमाइंदे को ऐसे दौड़ा कर सड़क पर पीटा जाएगा, मारा जाएगा, तो एक कॉमन मैन की क्या स्थिति रही होगी कठुआ में। इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद जब हमारी पूरी प्रेस बॉडी बैठी, उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हम सभी जाकर एसएसपी कठुआ से मिलेंगे। हम लोगों ने कॉल की एसएसपी सर को, एसएसपी सर ने विद इन 15 मिनट्स हमसे बात की, हमारी बात को सुना, और उन्होंने कहा कि इस पर इमीडिएट कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि इस इंसिडेंट को भुला दिया जाएगा और ये कल की डेट में हिस्ट्री बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी हमें ये सुनने में भी आ रहा है कि एफआईआर शायद रजिस्टर हो चुकी है, अगर नहीं हुई होगी तो रजिस्टर हो जाएगी। पर कुल मिला के जो कठुआ की प्रेस बॉडी है, जो जम्मू की प्रेस बॉडी है, सोशल मीडियाज़ की जितनी भी प्रेस क्लब्स हैं और जितनी भी एसोसिएशंस हैं, उन सभी ने कलेक्टिवली इस जो इंसिडेंट है उसकी निंदा की है। निंदा के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इन फ्यूचर कम से कम पुलिस इस बात को इंश्योर करे कि इन फ्यूचर जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो भी मीडिया, सोशल मीडिया, पब्लिशिंग, प्रेस जिससे भी जुड़े हुए हैं, वो सभी की जो सिक्योरिटी है वो एटलीस्ट इंश्योर की जाए। और मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी पत्रकार की कोई काम पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसे बॉयकॉट कर दीजिए ना, आप उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत बुलाइए, पर कम से कम उस पर हाथ मत उठाइए। हाथ उठाना प्रेस के किसी भी आदमी के ऊपर, किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर
और ये एक बहुत गलत बात है। और एक चीज़ और है, इसमें जो भी हमला हुआ एक वो बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था उसके दौरान हुआ। तो कम से कम ये हमारी सभी कठुआ बॉडी ने ये डिसाइड किया है कि बीजेपी के जो भी एमएलए लेवल्स के जितने तक के फंक्शन होंगे जिसी भी कैपेसिटी पे, उन सबों का लिटरली एंड टोटली बॉयकॉट किया जाएगा। थैंक यू। रंजीत कसरोटिया और इनके साथ बीजेपी की पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम थी। सवाल जवाब कर रहे थे, वो हमारे सवालों का जवाब ही दे रहे थे। डॉक्टर मनियार से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं, वाकई हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। आज ही हम प्रधानमंत्री को लिखित में लिखेंगे कि अब बहुत हो गया, अब कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, आर पार हो जाना चाहिए। अब बहुत हमने उनको ये सवाल किया कि क्या रोज़ पुतला जलाकर क्या पाकिस्तान का नाम लेकर आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब हम प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे। इतने में एक हिमांशु शर्मा है, उसने कहा कि ये पत्रकार भी अलगाववादी की बोली बोलते हैं कि सब ये हमने ये भी क्वेश्चन किया कि वो कह रहे थे मंडियाल की हमारी, मैंने उनको कहा कि अभी 7 दिन पहले होम मिनिस्टर जी विजिट करके गए हैं, उन्होंने डीजी पुलिस, सीआरपी डीजी और बीएसएफ डीजी को डायरेक्शन दी थी सख्त कि जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है इस पर आप लगाम लगाओ, उस पर सख्ती करो। उनके जाने के बाद फिर इन्फिल्ट्रेशन हो गई, 3 मिलिटेंट वहाँ देखे गए रसाना में। तो मैंने ये सवाल कर रहा था, वो कह रहा नहीं हमारी सुरक्षा, हमारी सिक्योरिटी बड़ी सक्षम है, बीएसएफ बहुत वो है। मैंने कहा ये सवाल आप बंद कर दो, सक्षम है। अगर आपकी बीएसएफ सक्षम होती तो ये इन्फिल्ट्रेशन क्यों नहीं रुकती फिर, ये तो रोज़ हो रही है इन्फिल्ट्रेशन। बस ये मेरा सवाल, जब इस तरह मैंने सवाल किया तो हिमांशु शर्मा ने कहा ये पत्रकार भी अलगाववादी उनके साथ मिले हुए हैं, ये सब उनके साथ मिले हुए अलगाववादी बोली बोलते हैं पत्रकार भी। जैसे उसने कहा हिमांशु शर्मा ने, तो मैंने पत्रकारों को कहा बाइकआउट कर दो इनको भाई, अगर हम पे ये रोप लगा रहे हैं, हम अलगाववादी हैं, बंद कर दो इनके कमरे, उठ जाओ बाहर, बाइकआउट कर दो। जैसे हम बाइट करके सारे पत्रकार बाहर आ गए तो हम एक साइड में खड़े थे, मैंने कहा कोई कवरेज नहीं करनी इनकी। इसलिए मैं जो इनका एक बीजेपी का एक्स जनरल सेक्रेटरी रहा डिस्ट्रिक्ट का रविंदर सिंह उर्फ ठिल्ला बदमाश, बेसिकली वो नॉमिनेट बदमाश है, उसने मेरे से पीछे से अटैक करके लातों से घूसों से मेरे पे 8-10 बार कर दिए। हालांकि पुलिस के डीएसपी रविंदर सिंह और एक उसका पीएसओ था, वो बड़ा बचाव कर रहे थे मेरे से, लेकिन वो नहीं। इसलिए मैं 3-4-5 और आगे एक अश्विनी शर्मा है, जेके बैंक से रिटायर हुआ है, वो शायद आरएसएस का जहाँ प्रमुख है, उसने कहा इस पत्रकार को मारो, यही बहुत ज़्यादा बोलता है, यही बहुत ज़्यादा सवाल करता है, इसको मारो। एक मनजीत सिंह है इनका जो स्टेट का कन्वीनर है उसका आईटी सेल का, उसने कहा यही सबसे ज़्यादा बोलता है, इसको मारो जितना मारना है। इसमें एक टोनी बटनवाला बाजार का, उसका मुझे पूरा नाम नहीं है, बहुत कोई भाजपा का वो बहुत एक्टिव है। और एक वो परवीन छुन्ना है, वो उससे नवीन पादे का भाई है छोटा, जिसमें पता नहीं कितने केस हैं कठुआ में, उसने कहा मारो इसको, जम के मारो। ये 5-7-10 लोग मेरे पे अटैक कर दिए इन लोगों ने, और मैं पता नहीं किस तरह निकले। हालांकि बीएसपी जो होता है रविंदर सिंह, उसने मेरी बहुत हेल्प की, उसके पीएसओ थे, उसने किसी तरह से वहाँ से मैं भागा, वहाँ से मेरे से पीछे भागने लगे काली बड़ी में, उसके कोई 100 मीटर आगे पीछे सारे भाग रहे थे, मारो इसको, मार दो आज। डीएसपी ने किसी तरह से मुझे वहाँ से सुरक्षित निकाला और अपनी जीप में बैठा कर मुझे जीएमसी में एडमिट करवाया। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दुनिया में जी भार्गव जी बताएंगे जो आज पूरा घटनाक्रम हुआ कितना निंदनीय है और कितना बड़ा अपराध आप देखते हैं कि पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का प्रयास। मैं अज पहली बार देखा कि पत्रकार पर इं हमला किया, वो भी कहे बड़ी पार्टी है जी इसलिए भारत से सब तो बड़ी पार्टी है, वो कार्यकर्ता जोड़े ने एक पत्रकार हमला करते हैं और उतों गायब हो जाते हैं। लेकिन ये बड़ी गलत गल है। मीडिया वाले अस मीडिया सा कैमरा दे साढ़े कोल, लेकिन हत्थ साढ़े भी अस भी चला सकते, लेकिन ऐसे कानूनी अपने हत्थ नहीं लेना चाहते है। असा ये गलाया कि अस अपना डेपूटेशन लिए SSP कठुआ के नाल मिले हैं, उन्हें सानू आश्वासन दिता है कि उस बंदे ही ऐसे पकड़ ले गए और उधर PSA लाने की कोशिश भी कर गए। लेकिन बड़ी अच्छी गल है, लेकिन जो पत्रकारों में जो हमला होया है ना, ये बड़ा गलत है। चाहे कोई पार्टी अगर पत्रकार पर हमला करेगी तो पत्रकार जिन्हें भी कट्ठे हैं सारे उसका विरोध पक्का करनगे। और अज देखो अस कालियां पट्टियां बनी दी है, कैसी बनी दी ना, ये BJP का बाईकाट किया है कठुए च।
क्या ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਕੁਝ बीच बचाव की कोशिश की ही कि नहीं की क्या उन्हें कोई इस ਜਿਹੜਾ ਇਹ घटना हुई है ਇਹਦਾ कंडेमनेशन कोई ਕੀਤਾ उन्हें ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਐਮਪੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪਾਟ ਹੋਇਆ ਬੁਲਾਣਾ ਮਾਰਾ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਿਲਾ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ओरिजिनल लो दिखा नहीं भी दिखी लो उस पत्रकार दिन राती दौड़दा बरखा तूफान दौड़दा अपने असन दौड़दा तुहाडे तक गल पजाने की कोशिश करता है कि कुत्थै केह् होआ दा कुत्थै केह् नहीं होआ दा कुसी केह् लगी दी है कुसी नहीं लगी दी है दिन रात दौड़दा है लेकिन अगर पत्रकार अगर सवाल पुछदा है तो उहदे पर इ'यां हमला होंदा है ये तुसें लोकें जवाब देना होगा सर एक आखिरी सवाल है कि देखते हो कि जेड़े भी छुटपुट नेता ने कोई कार्यक्रम करना हो तो बड़ी जल्दी मीडिया बुलाई भी लैंदी बिल्कुल बिल्कुल कि हर जगह मीडिया चाहिए है और अज असें ये भी देखा कि इन्हें शरेआम पूरी कठुआ की मीडिया के खिलाफ नारेबाजी की है एक काली बड़ी बड़ा बिजी चौक है बिल्कुल ईशान जी मैं उसलै उत्थे हाँ लेकिन मैं उस दौरान जिसलै ये पंगा आया उसलै मैं उत्थे नहीं आ लेकिन इन्ना मिगी जरूर पता लगा कि इ'यां गल हुई है और मीडिया मुर्दाबाद नारे लाए इन्होंने लेकिन मैं भी अपने मीडिया भरा जिन्ने मेरे भरा दिखा दे ना जेड़े अपने अपने लोगो ले आए दे अपने डमनी ले आए ना वो भी थोड़ा ध्यान रखियो अगर कुछ ने मीडिया वाले पर कुछ हमला किया या कुछ ने मारने की कोशिश की तो मीडिया वाले भी चूड़ियाँ नहीं पाई दियां नहीं मैं पहले सुनाई ना तुहानूं लेकिन इन्ना जरूर है कि तुसें लोकें अगर अस तुहाडे आस्तै दौड़दियां धुप्पा छावां बरखा तूफान च दौड़दियां तुहाडे मूंह दौड़दियां लेकिन तुसें लोकें भी साढ़ा साथ देना पौना है भार्गव जी जम्मू के भी कुछ पत्रकार हैं बिल्कुल जेड़े कठुआ के पत्रकार हैं उनका साथ दिता है उन्हें भी इसी जी घटना हुई है इसी कंडेम्ड किया है इसी तुस जम्मू के पत्रकारें की क्या संदेश देना चाहते हो बिल्कुल मैं उनका बड़ा धन्यवाद करना उनका थैंक्स करना कि जिन्हें साढ़ा साथ दिता है अस पत्रकार जमात साड़ी इक्को ही है अस कट्ठे हैं अगर उन्हें भी साड़ी जरूरत पौंदी अस उनके कन्नै है चाहे उधमपुर है रियासी है डोडा है जितना जम्मू है अस उनके कन्नै है जियां उन्हें साथ साढ़े ते अगर साड़ी होए जरूरत पौंदी अस कठुआ मीडिया उनके कन्नै साथों साथ चल गए चलो जी जी विश्व की सबसे डिसिप्लिन पार्टी ने आज जिसके उसके कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके की हरकत एक सीनियर पत्रकार के साथ की है इसे आप किस तरीके से देखते हैं जिसकी कंडेमनेशन पूरे जम्मू प्रांत में हो रही है सबसे पहले हरप्रीत जी मेरे हिसाब से खामोशियां ही बेहतर हैं ज़िंदगी में सवालों से लोग नाराज़ बहुत होते हैं जैसे आज हुए हैं आतंकियों ने नाम पूछा जाति पूछी और गोली मार दी जहां सवाल पूछा हमला हो गया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाते हैं हम लोग 20 साल का कार्य रहा है मेरा अपना इस कार्य क्षेत्र में पत्रकारी में और पहली दफ़ा देखा है कि सवाल पूछने पर पिटाई कर दी जाती है पार्टी चाहे जो भी हो मकसद चाहे जो भी हो विचारधारा जो भी हो जो पत्रकार वहाँ काम कर रहे थे वो भी हिंदू थे या नहीं थे हमला करने वाले भी हिंदू थे या नहीं थे ये सवाल कौन किससे पूछेगा लेकिन यो भी जहाँ खड़े हैं इस समय जिस तंजीम से भी हैं जिस संगठन से भी हैं पेशा पत्रकारी है लोगों की आवाज़ प्रशासन शासन तक पहुँचाना एक पुल के माध्यम से हम लोग काम करते हैं लेकिन सज़ा क्या मिली हमला हो गया मारपीट हो गई समझ में ये नहीं आता कि अगर किसी से सवाल पत्रकार नहीं पूछेगा तो क्या लोग पूछेंगे तो जब लोग पूछेंगे तो जवाब नहीं मिलता है पत्रकार ने पूछा तो जवाब फिर भी नहीं मिला ऊपर से हमला हो गया हम ये कहना चाहते हैं कि पार्टी चाहे जो भी हो किसी की विचारधारा चाहे जो भी हो लेकिन जो पत्रकार फील्ड में आके काम करता है जान जोखिम में डाल के काम करता है उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है उन मुद्दों को उठाकर वो शासन और प्रशासन के सामने परोसता है और उसका हल निकालने की कोशिश करता है जिसकी सजा आज काली बड़ी में मिली है 3 माननीय वहाँ बैठे थे उनके सामने ये सब हुआ है अब कहना यहाँ क्या गलत है क्या सही है कि किसी की मंशा है क्या साजिश है इसके पीछे क्या है ये तो एक पार्ट ऑफ इंक्वायरी है एसएसपी साहब से मिले हैं पत्रकार बंधु गए थे उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी अब देखना यही है कि कार्रवाई कब होती है कैसे होती है क्या देखते हैं किस हद तक उनकी मानसिकता में जहर होगा
जिन्होंने एक स्थानीय पत्रकार भी नहीं देखा कि कठुआ के हैं और एक बहुत सीनियर हैं, समाज के मुद्दों को उजागर करते हैं, लेकिन उन पर मारपीट की गई। बाकायदा दुनिया देख रही थी, पुलिस मौके पर थी, किसी का डर नहीं, खौफ नहीं, सिर्फ मारो और मारो। और उसके बाद मीडिया मुर्दाबाद के भी नारे उन्होंने किए। मैं आपको यही बता दूं कि चर्चा तो है कि पत्रकार को मार पड़ी, लेकिन टैगलाइन से सब लाइन क्या आती है, हेडलाइन कि किस वजह से पड़ी। सवाल ये है कि सवाल पूछने पर पत्रकार को मार पड़ी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए, इसका निर्णय आप खुद लगा लीजिए कि अगर उसने कुछ पूछा है तो उसके पीछे उनकी भी कोई मंशा रही होगी कि क्या सवाल है, क्या वाजिब है या नहीं है। ये तो उन्हीं पे निर्भर करता है जो वहाँ बैठे थे। सोशल मीडिया पर भरमार है कि कठुआ का मीडिया किसी काम का नहीं। तरह तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे अजीबोगरीब बातें जो हैं वो बताई जा रही हैं। क्या देखते हैं, जो हर काम में मीडिया चाहते हैं, जिन्हें हर तरफ अपनी वाहवाही के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, आज वही आपको समाज के विरुद्ध और आपको ही गलत साबित जे पब्लिक है, सब जानती है, लोगों को पता है कि कौन सा मीडिया क्या है। नारे लगाने वाले तो एक रैला होता है, कहीं भी लगा देते हैं, जो मुंह में आया बोल देते हैं। लेकिन पत्रकारिता जैसा जो एक जो काम है, ये वही जानता है जो फील्ड में होता है। ईशांत जी, बात वही रुकती है कि सवाल पूछा और मार पड़ गई। आने वाले समय में, भविष्य में क्या होगा, ये तो उस परिस्थिति पर ही निर्भर करेगा। धन्यवाद।